खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम करता हूँ आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर में। आज आप सबों के लिए फिर से हाजिर हो गया हूँ मानो यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बीएड रेगुलर मोड एंट्रेंस टेस्ट के सवालात के साथ। तो इस सीरीज़ की 2015 वाले क्वेश्चन में मैं आज आप सबों के लिए आम उर्दू यानी जनरल उर्दू के सवालात हल करूँगा। इस वीडियो में पिछले वीडियो के तर्ज पर ही कुल 10 सवालात होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 to 30 तक के ये हिस्सा 1 यानी पार्ट ए का ही हिस्सा है। इससे पहले की वीडियो में मैं जनरल उर्दू यानी जनरल नॉलेज यानी आम मालूमात के क्वेश्चन सोल्व किए थे। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो चैनल पर देख ले। तो चलिए हम बिला ताख़ीर आसान और सादा ज़बान में इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आम उर्दू यानी जनरल उर्दू के सवालात। तो इस वीडियो का जो सबसे पहला सवाल मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ वो ये है, लफ्ज़ ज़िद की जमा क्या है। ज़िद के माना होते हैं क्या? अपोजिट। अपोजिट जिसे हिंदी में विलोम कहते हैं। ये आप सबों के लिए बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ तो लफ्ज़ ज़िद की जमा यानी इसका प्लुरल फॉर्म, इसका बहुवचन पूछा जा रहा है। लेकिन उर्दू जनरल उर्दू जो होता है उसमें एक क्वेश्चन ये ज़रूर होता है कि किसी एक लफ्ज़ की ज़िद बताएं। क्या क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसकी ज़िद यानी उसका जो उल्टा मीनिंग वाला वर्ड होगा वो बताएं। तो लेकिन यहाँ पे लफ्ज़ ज़िद की ही जमा पूछी जा रही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ज़िद्दें, बी ज़वाबित, सी ज़ाब्ता और डी अज़दाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा अज़दाद। लफ्ज़ ज़िद की जमा है अज़दाद। और जो यहाँ पे आप जो ज़वाबित देख रहे हैं ये है ज़ाब्ता की जमा। ज़ाब्ता की जमा ज़वाबित होती है और ज़िद की जमा अज़दाद होती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इस वीडियो का यह दूसरा क्वेश्चन है, लफ्ज़ समर के क्या माना है। लफ्ज़ समर के क्या माना है? ऑप्शन ए गर्मी, बी तलवार, सी एक मकाम का नाम और डी फल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी फल। समर जो कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने होते हैं फल के, फ्रूट्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सहाबियात किस लफ्ज़ की जमा है। एक वर्ड आता है, क्या है ये लफ्ज़, क्या है? सहाबियात। ये इसका वाहिद क्या होगा? ऑप्शन ए सहाबी, बी सहाबा, सी सहाबिया और डी साहब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सहाबिया। सहाबिया की जमा होती है सहाबियात। लेकिन यहाँ पे एक और दो वर्ड आप देख रहे हैं, एक सहाबी और सहाबा। तो सहाबा जो है वो जमा है सहाबी की। किसकी? सहाबी की जमा सहाबा होती है और सहाबिया की जमा सहाबियात। ये जिनसे मुअन्नस हो जाएगा, सहाबी जिनसे मुज़क्कर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 24 इस वीडियो का चौथा क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद बेहतरीन मुकर्रिर थे। इस जुमले में कौन सा लफ्ज़ सिफत है? एक आपके पास सेंटेंस दिया जा रहा है, क्या? मौलाना आज़ाद बेहतरीन मुकर्रिर थे। इस जुमले में, इस सेंटेंस में कौन सा लफ्ज़ सिफत है? तो हम पहले समझ लेते हैं सिफत किसे कहते हैं। सिफत कहते हैं एडजेक्टिव को, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। हिंदी में जैसे विशेषण या इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, उसे उर्दू में सिफत कहते हैं। तो जो ये सेंटेंस दिया गया इसमें कौन सा लफ्ज़ है? सिफत। और सिफत किसे कहते हैं? किसी चीज़ की बुराई या अच्छाई जिस वर्ड से बयान किया जाए वो लफ्ज़ सिफत होता है। तो यहाँ पे मौलाना आज़ाद बेहतरीन मुकर्रिर थे। इसमें ऑप्शन देख रहे हैं, ए मौलाना आज़ाद, बी बेहतरीन, सी मुकर्रिर और डी थे। तो मैंने जो बताया कि सिफत कहते हैं, ये ग्रामर का क्वेश्चन है कि जिस लफ्ज़ से किसी की अच्छाई या बुराई बयान की जाए, जिससे अच्छाई या बुराई मालूम होती है वो सिफत। तो यहाँ पे मौलाना आज़ाद मुकर्रिर थे। मुकर्रिर कहते हैं स्पीकर को, वक्ता को। तो लेकिन उसमें वो कैसे वक्ता थे? अच्छे थे, बुरे थे, बहुत तेज़ तर्रार थे। तो यहाँ पे ये बेहतरीन लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया, मीन्स के मौलाना आज़ाद की एक सिफत बयान की जा रही है। तो ये लफ्ज़ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
लफ्ज़ आवाम की ज़िद क्या है? लफ्ज़ आवाम की ज़िद क्या है? ऑप्शन ए खुसूसी, बी ख़ास, सी ख़ासैन और डी ख़वास। तो इस क्वेश्चन का आवाम की ज़िद होगी ख़वास, क्योंकि ये आवाम जमा है किसकी? आम की। आम के माने लोग, पीपुल होते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी तो आम लोगों की पार्टी है, वही से आम है, तो इसकी जमा हो जाती है आवाम। और ये ख़वास जो दिख रहे हैं वो है ख़ास की जमा है, ख़ास, जिसके माने होते हैं स्पेसिफिक, कोई बहुत स्पेशल। इस वजह से लफ्ज़ आवाम की ज़िद होगी वो ऑप्शन डी राइट आंसर। और इसी तरह यहाँ जो ऑप्शन अलग ऑप्शन में दिख रहे हैं, खुसूसी, ख़ास, ख़ासैन, तो ये खुसूसी तो एक सिफत है, ख़ास तो आम हो जाएगा। अगर लफ्ज़ ख़ास की जमा पूछी जाती तो वहाँ पे हम जैसा कि बताया आपको किसकी जमा होती? आम। और ख़ासीन तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता है। अरबी में एक ग्रामर होता है, एक लोगों के लिए कोई लफ्ज़ बोला जा रहा है या दो के लिए, दो से ज़्यादा के लिए। जिस तरह से उर्दू में होता है कि या हिंदी में एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लुरल, लेकिन अरबी में थोड़ा सा रेफरेंस फ़र्क है, क्योंकि अरबी में एक लफ्ज़ के लिए कोई एक आदमी के लिए कोई वर्ड बोला जाता है, फिर दो आदमी के लिए कोई वर्ड बोला जाएगा, और दो से ज़्यादा जो होगा उसके लिए कोई एक जमा यानी प्लुरल वर्ब यूज़ किया जाएगा। तो ख़ासैन जो होता है वो अगर ख़ासैन पढ़ेंगे तो दो लोगों के लिए इस्तेमाल होगा, या ख़ासीन इस्तेमाल नहीं होता है, और ख़ास एक आदमी के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। फ़िलोसफ़र के लिए उर्दू में क्या लफ्ज़ है? फ़िलोसफ़र के लिए उर्दू में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? फ़लसफ़ा, फ़लसफ़ी, फ़िलोसफ़र, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी फ़लसफ़ी। जिसे इंग्लिश में फ़िलोसफ़र बोलते हैं उसे उर्दू में फ़लसफ़ी कहा जाता है। अगर यही पूछ दिया जाए कि फ़लसफ़ी, अब फिर पूछ जाएंगे फ़लसफ़ी की जमा क्या हो, जैसे फ़िलोसफ़र के एस लगा देंगे तो फ़िलोसफ़र्स हो जाएगा, तो अब फ़लसफ़ी की जमा क्या होता है? फ़लसफ़ी की जमा जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं वो होता है फ़लासफ़ा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और, ये फ़लसफ़ी किसे कहते हैं? जो फ़लसफ़ा जानने वाला होता है, जो फ़िलोसफ़ी का जानने वाला होता है उसे फ़िलोसफ़र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हज़रत मोहम्मद की शान में कही जाने वाली नज़्म को क्या कहते हैं? हम जानते हैं कि उर्दू ग्रामर में या इंग्लिश में एक क्या होता है? एक प्रोज़ होता है और दूसरा पोएट्री। इस तरह हिंदी में काव्य और जिस तरह से, उसी तरह से उर्दू में जो इस्तेमाल होता है वो होता है क्या? एक नज़्म और दूसरा नस्र। नज़्म और फिर नस्र। तो नज़्म के लिए बाज़ाब्ता एक तरतीब बताई जाती है और किसी एक ख़ास लहजे में कही जाती है, और नस्र वही जो आम बोलचाल में बात करते हैं। तो उसी तरह से जो उर्दू में जो नज़्म है, तो नज़्म की कई सारी किस्में हैं, गज़ल है, हम्द है, नात है, कसीदा है, दुआ है। तो वही पूछा जा रहा है कि मोहम्मद की शान में जो नज़्म कही जाएगी उसे क्या कहेंगे? हम्द कहेंगे, नात कहेंगे, कसीदा कहेंगे, या फिर दुआ कहेंगे? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा वो होगा बी नात। हज़रत मोहम्मद की शान में कही जाने वाली नात को, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसमें तारीफ़ की जाती है उसे हम नात कहते हैं। और हम्द जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाए उस जिस नज़्म में उसे हम हम्द कहेंगे। और कसीदा कहते हैं जिसमें किसी की बुराई या बयान की जाए, किसी की मदह की जाए या किसी की हिजो की जाए। और दुआ जो हम दुआ मांगते हैं, सुबह की दुआ जो वगैरह जो होती है। तो इस क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, उर्दू ज़बान के जुमले की तरतीब किस ज़बान के जुमले जैसी होती है? उर्दू ज़बान के जुमले की तरतीब किस ज़बान के जुमले जैसी होती है? ऑप्शन ए हिंदी, बी अंग्रेज़ी, सी अरबी और डी फ़ारसी। तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि उर्दू ज़बान में जो जुमले जो सेंटेंस होते हैं उसकी तरतीब, उसकी स्ट्रक्चर या बनावट किस दूसरे ज़बान की तरह होती है? तो ऑप्शन ए हिंदी, बी अंग्रेज़ी, सी अरबी और डी फ़ारसी। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए हिंदी। उर्दू ज़बान में जुमले या जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो हिंदी की तरह होती है। जिस तरह से हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, क्या मुझे बोलना हो
किताब का नाम, क्या? किताब का नाम। तो ये उर्दू में अगर इस तरह से लिखा जा रहा है, और इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो जब इंग्लिश में हम लिखेंगे तो जस्ट इसे उलट देंगे। किताब पहले आया था, लेकिन जब इंग्लिश करेंगे तो ये किताब बाद में हो जाएगा। जैसे हो जाएगा नेम ऑफ बुक, तो ये उलट हो गया, उल्टा हो गया। लेकिन अगर जो ऑप्शन में एक और दिया गया था, क्या? अरबी। अगर हम अरबी में बात करेंगे तो फिर वो भी अलग हो जाएगा, क्योंकि अरबी में ये जो लफ्ज़ का, की, ये इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि वो सीधे नामुल किताब। अरबी में हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसे नामुल किताब। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में एक यहाँ यह हज़फ हो गया कि कोई एक वर्ड का, की, के, जो कि किताब की सिफत बता रही थी, वो ख़त्म हो गया, तो ये भी स्ट्रक्चर नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी को हम हिंदी में लिखना चाहे, किताब का नाम को, तो इसमें भी 3 वर्ड ही आएगा। क्या? पहले एक किताब आएगा, और फिर का आएगा, और फिर नाम आएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल हिंदी की तरह ही है। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन ए, हिंदी। इसको और दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आप उम्मीद करता हूँ कि आप इससे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मशहूर अदीब को बाबाए उर्दू कहा जाता है? बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सर सैयद अहमद ख़ान, बी अल्ताफ़ हुसैन हाली, सी मौलवी अब्दुल हक, और डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप नोट करके रख लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा लफ्ज़ सही है? यानी यहाँ पे इमला सही करने की बात की जा रही है। इस तरह से इंग्लिश में जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें हमें उसके स्पेलिंग करेक्ट करने होते हैं। इसी तरह से उर्दू में ये इसकी इमला सही करनी है। ऑप्शन ए, ये सब ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान या ज़ाफ़रान। तो इन चारों में लिखा हुआ जो सबसे सही लिखने का तरीका है ज़ाफ़रान को, वो ऑप्शन डी में है। इस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए, ये शॉर्ट वीडियो था। इस वीडियो में बस 10 क्वेश्चन थे। मैंने 10 क्वेश्चन को आपके सामने सोल्व कर दिया। उसके साथ साथ जो और क्वेश्चंस हो सकते थे या और जो उसके साथ साथ चीज़ें हो सकती थी, उन चीज़ों को मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में बात आई होगी और आप इन क्वेश्चंस को याद किए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत आपके लिए हेल्पफुल था। फिर हम आप सबों से मिलेंगे इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में जनरल इंग्लिश के सवालात के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में, अपने खुसूसी दुआओं में मुझे भी याद रखें।